तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो, यह फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम हैं। जो भी कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वह मनुष्य ही है। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पार्ट बजाती है। यह हैं उनके ऑर्गन्स। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं। वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस। वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच रहता है। इन आँखों से देख न सके, भल कोई कितना भी कोशिश करें, शीशे आदि में बंद करके रखें कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। अब बाप समझाते हैं तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं।
यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशस वर्ल्ड। अनेक धर्म हैं, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब न हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हों। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते हैं, इन सब को छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सद्गति दाता, एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और न कभी प्रलय होती है। यह जो दिखाते हैं, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके। बाप समझाते हैं, तुम गर्भ से जन्म लेंगे, बड़े आराम से। वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। तुम माताएं हो नदियाँ और यह गोप हैं ज्ञान मान सरोवर। यह ज्ञान नदियाँ हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते हैं, यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं। एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है, कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव मध्य जी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्युलोक की यात्राएं। अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद न करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं। बाप कहते हैं, तत्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सद्गति दाता हैं, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्युलोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले
शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। बाबा ने कहा, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में पतंग और डोर का जिक्र किया है, तो उस पर आधारित एक सुंदर गीत बनाया गया है। सभी भाई बहनें जरूर सुने।